मदरसों में पढ़ाने वाले बुखारी, हदीस, तिरमिजी, बहकी, इब्न माजा, फिक़्ह, मंतिक़, फलसफा, ये पढ़ाने वाले अगर अपने ज़मीर से इंसाफ करने खड़े हो जाए तो भारत में हमारा नेता नीतीश कुमार 2025 में एक ऐसी लकीर खींच देगा जिस लकीर को पार करने के लिए कई मर्तबा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी मुमकिन नहीं हो सकता। आलिमों को निकलना पड़ेगा, हर दौर में आलिमों को निकलना पड़ा है। भारत की आजादी की जंग उस वक्त तक आई, टेम्परेचर में नहीं आई थी जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग मैदान जंग में नहीं उतरे थे। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई बार पलटी मार करके सबको हैरान किया, चौंकाया और सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को दी है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, जिस तरीके से वक्फ कानून पर मोदी शाह के फैसले का पुरजोर विरोध करने वाले शख्स को प्रमोशन दे करके, उससे बीजेपी के अंदर एक अलग ही तरह की अफरा तफरी है। बीजेपी के रणनीतिकार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसे वक्त में यह फैसला क्यों लिया जब खुद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं। अब यह फैसला लिया तो क्या माना जाए। नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के सहयोगी बीजेपी के बड़े नेताओं से इतर कुछ सोच रहे हैं। कुछ तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में चल रहा है, वरना वो मोदी के बिहार में रहते ये चौंकाने वाला फैसला नहीं लेते। अब फैसला नीतीश ने वक्फ कानून से नाता रखने वाले नेता जो मोदी शाह के सबसे बड़े विरोधी हैं, उनके भविष्य को लेकर लिया। कुछ तो इस फैसले के लेने के पीछे की वजह होगी। दोस्तों, जब मोदी सरकार के दो बैसाखियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ कानून के पक्ष में अपना समर्थन दिया था, तो मुस्लिम समाज आक्रोशित हो उठा, निराश हो उठा। उन्होंने दो नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आखिर इन दोनों नेताओं पर विश्वास करके मुस्लिम समाज ने तो उन्हें वोट दिया था, जबकि वो जानते थे कि ये दोनों बीजेपी के साथ थे। अब वोट देने के पीछे मकसद ये था, भले ही मोदी की अगुवाई वाली सरकार उनके हितों के खिलाफ फैसला ले, लेकिन नीतीश नायडू में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार को घुटनों पर ला दें। सरकार के फैसले को वापस कराने में इनमें मादा है। यह इन दोनों नेताओं पर दोनों ही राज्यों के मुस्लिमों को विश्वास था, लेकिन वो विश्वास तब टूट गया जब मुस्लिमों की ओर से अपील को इग्नोर करके नीतीश नायडू ने वक्फ कानून के पक्ष में वोट किया। बिहार में तो जेडीयू से एक के बाद एक मुस्लिम नेता बाहर ये कहते हुए निकलते चले गए कि नीतीश ने धोखा दिया। दर्जनों जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया और किसी और पार्टी के दामन को थाम लिया। लेकिन अब पता नहीं कहां से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आत्मज्ञान आया। उन्होंने वक्फ कानून का जिस बीजेपी नेता ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, उसी नेता का इस वक्त उन्होंने जेडीयू में प्रमोशन कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेने की कोशिश में दिख रहे थे। हालांकि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को यह बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट सिर्फ इंडियन आर्मी को जाता है। हम आपको इस आधार पर तो वोट नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसकी गवाही मोदी के रोड शो के दौरान यह स्थिति है। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा लग रहा था शोक जैसा कोई माहौल हो, ऐसा लग रहा था बिहार के लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी की राजनीति से खासे नाराज हैं। नाराजगी को जाहिर करने के लिए ही वो मोदी के रोड शो को देखने के लिए नहीं आए। खैर, अब आपको बताते हैं आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने फैसला क्या लिया। दरअसल सीएम नीतीश ने जनता दल यूनाइटेड के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बलियावी पहले सांसद भी रह चुके हैं। माना जा रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम डैमेज कंट्रोल के तौर पर उठाया गया। बलियावी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी ही पार्टी में
आवाज उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे। सरकार ने आयोग का पुनर्गठन किया है और बलियावी के अलावा 2 उपाध्यक्ष और 8 सदस्यों का भी नियुक्त किया है। यह घोषणा ऐसे समय पर हुई जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है। गुलाम रसूल बलियावी बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जेडीयू में रहते वे भी बोल रहे थे। जब संसद से वक्फ पास हो गया तो बलियावी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था संसद में सब नंगे हो गए, अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज कलम गुजारी शकील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरे बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह न निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, राज्य सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को फिर से बनाया। बलियावी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पटना सिटी के लखिंदर सिंह और गया के मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग में कुल 11 सदस्य होंगे। इनमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 8 सदस्य शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव सोहेल ने आयोग के पुनर्गठन की सूचना दी। विभागीय सूचना के अनुसार बेगूसराय के मुकेश जैन, नवादा के अफरोज खातून, सिवान से अशरफ अली अंसारी, जहानाबाद से शमशाद आलम, सारण के तुफैल अहमद खान, किशनगंज से शिशिर दास, मुंगेर से राजेश जैन, जफर शमसी को सदस्य बनाया गया। इन सभी का कार्यकाल 3 साल रहेगा। यह कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से शुरू होगा। आपको बताएं कि बिहार में मुसलमान वोट हमेशा से जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच बढ़ते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने भी कुछ मुस्लिम इलाकों में अपनी जगह बनाई थी। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था, लेकिन बलियावी और कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था। कुछ मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार किया था। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर
मोदी बिहार में है और नीतीश ने उस शख्स को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जिसने नीतीश और बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध वक्फ पर किया था। ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ होगा, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।